आमेन, हालेलुया। तो आइए परमेश्वर के वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, जिस चीज़ को तू अपने नाम से भी अधिक महिमा दिया, वो तेरा वचन आज हम सुनने जा रहे हैं। प्रभु जी, जो जीवन का सकरा रास्ता है, वो सकरा रास्ता जो मसीही मार्ग है, वो सुधारने के लिए, उसमें चलने के लिए तेरा वचन हमारी सहायता करता है। प्रभु, तेरा वचन कहता है कि जिनको जीवन का रास्ता मिलता है वो बहुत थोड़े हैं। प्रभु, हम लोगों को वो सकरे रास्ते में ले चल, ये मेरे नए साल की प्रार्थना है। किसी भी रीति से हम पुनरुत्थान प्राप्त करके स्वर्ग में तेरे साथ अनंत काल बिताया, ऐसा होने दे, ऐसी प्रार्थना करता हूँ और आगे का समय तेरे हाथ में सौंप देता हूँ। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आइए मेरे साथ, आज हम एक वचन पढ़ेंगे। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय 13वां वचन। फिलिपियंस 3:13। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय और 13वां वचन। परंतु केवल यह एक काम मैं करता हूँ। दूसरा भाग पढ़ रहा हूँ। शुरुआत ऐसा होता है, हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ। उसके आगे मैं पढ़ रहा हूँ, फिलिपियंस 3:13। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय 13वां वचन। परंतु केवल यह एक काम मैं करता हूँ, जो बातें पीछे रह गई उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। लंबा वचन है, दोबारा पढ़ता हूँ। परंतु केवल यह एक काम मैं करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हूँ, निशानी की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। आमीन, हालेलुया। अभी हमने वचन पढ़ा, प्रेषित पौलुस कह रहा है कि ये एक काम मैं करता हूं। प्रेषित पौलुस ऐसा नहीं कर रहा कि ये 3 काम मैं करता हूं या 10 काम करता हूं। ये एक काम मैं करता हूं कि बीती हुई बातों को भूलकर आगे की बातों की ओर मैं चला जाता हूं। मतलब बीती हुई बातों को भुलाना पहला भाग, आगे की बातों की ओर चलना दूसरा भाग, और जो इनाम प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए रखा है उसके लिए मैं दौड़ के जाता हूं, ताकि जिसके लिए वो इनाम मैं प्राप्त करूं, जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे प्रभु यीशु की ओर ऊपर बुलाया है। तो बीती हुई बातों को भुलाना, उसका अर्थ क्या है? बीती हुई बातों को भुलाना मतलब जो बातें बीत गई, पिछला साल चला गया, जो बातें हो गई, हम सबको भुला दे, सब बातों को भुला दूं मैं, ये तो सारा गलत होगा। क्योंकि भजन संहिता 103 और वचन 2 में लिखा है, उसके एक भी उपकार को न भूलना। उसका अर्थ परमेश्वर ने जो भलाई आपके साथ की है, परमेश्वर ने जो उपकार आपके ऊपर किए हैं, परमेश्वर ने जो एहसान आपके ऊपर किए हैं, परमेश्वर ने आपको अनेक संकटों से बचाया है, परमेश्वर ने आपको अनेक आशीष दी है, परमेश्वर ने हो सकता है आपकी जान बीमारी से बचाई हो, इन उपकारों को कभी नहीं भूलना, परमेश्वर का वचन कहता है। तो फिर किसको भूलना? फिर अब ये बड़ी बात आ गई, अच्छी चीजें जिससे आपका विश्वास बढ़ता है उसको कभी भूलना नहीं।
जैसे दाऊद गोलियत से लड़ने के लिए गया, दाऊद ने क्या कहा? जिस परमेश्वर ने मुझे सिंह से बचाया, जिस परमेश्वर ने मुझे भालू से बचाया, वो आज गोलियत के हाथ से मुझे बचाया। वैसे जो अच्छी चीज़ें, आशीष वाली चीज़ें, एहसान और उपकार और मदद परमेश्वर ने किया है, उनको हमेशा याद रखो। सॉलिड फाउंडेशन आपके जीवन के लिए है, वो हमेशा मरते दम तक आपको काम आएगा। आमीन, हालेलुया। तो फिर किसको भूलना है? फिर लड़ाई झगड़ा, मारपीट, गाली, पीठ में चाकू भोंकना, एक दूसरे के विरोध में काड़ी लगाना, ये तो छोटी बातें हैं, क्योंकि बाइबल में कहता है प्रेम सबसे बड़ा है। आमीन। तो प्रेम से सब ढकना है। फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो हमें पीछे की तरफ जाना नहीं, पीछे पलट के देखना नहीं और बातों को भूलना है। मैं आपको 10 उदाहरण दूंगा, उसमें से आप देख लें कितने लोग सफल होते हैं और कितने लोग आगे चल के जाते हैं और कितने लोग पीछे पलट के देखते हैं। थोड़ा सा समय लगेगा, फिर भी ज़्यादा समय नहीं लूँगा। सबसे पहली बात है, 2 लोग थे, एक भतीजा था और एक चाचा था। दोनों को एक ही बात परमेश्वर ने कही। जब लूत सदोम और गमोरा में था, लूत, उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे, और जब रात को परमेश्वर का दूत वहां पर आया था और जब परिस्थिति बहुत कठिन हो गई, परमेश्वर के दूत ने लूत, उसकी पत्नी और उसके 2 बेटियों को कहा, सदोम और गमोरा को छोड़ के चलो, यहां से भाग जाओ अपनी जान बचाने के लिए। और दूत ने, परमेश्वर के दूत ने, मतलब परमेश्वर ने कहा कि पीछे पलट के मत देखना। लूत भाग के चला गया, उसकी 2 बेटियां आगे भाग गई, परंतु लूत की पत्नी ने पीछे पलट के देखा और वो मर गई, नमक का खंबा हो गई। क्यों? बीती हुई बातों को भुला नहीं सकी, पीछे पलट के देखा। अब यही कॉल इब्राहिम को आया था अलग रूप से। परमेश्वर ने अब्राहम और सारा को कहा था, जिस देश में तू रहता है, जिस नगर में तू रहता है, जहां तेरे लोग रिश्तेदार है, उन सब को छोड़कर उस देश चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। मतलब छोड़ना, देश छोड़ने की, शहर छोड़ने की, नगर छोड़ने की बात अब्राहम और सारा के ऊपर भी आई, और सदोम और गमोरा नगर छोड़ने की बात उसका भतीजा लूत और उसके परिवार के ऊपर भी आई। एक परिवार सफल हो गया, दूसरा असफल हो गया। लूत सफल हो गया। लूत तो आशीष खोया हुआ नीतिमान व्यक्ति था, बच गया, उसकी 2 बेटियां बच गई, पर पत्नी मर गई। पर अब्राहम और सारा दोनों ने पीछे पलट के देखा नहीं, और वो जिधर परमेश्वर ने बोला था वो वहां जा रहे थे जहां उनको मालूम नहीं था कहां जाना है, फिर भी वो चले गए और कनान देश में पहुंच गए। और परमेश्वर ने कहा, मैं तेरा नाम बड़ा करूंगा, तुझे बहुत बड़ा आशीष दूंगा। सब आशीष प्राप्त किए, और लूत की पत्नी मर गई। हो सकता है लूत को कॉल आया, पर इमरजेंसी में, आपातकालीन स्थिति में आया कि चल छोड़, जल्दी भाग, थोड़े घंटे मिले। इब्राहिम को परमेश्वर ने बोला था, पर बात एक ही है, इब्राहिम क्यों सफल हुआ छोड़ के जाने में, और लूत की पत्नी और उसका परिवार आधा निकल गया, पर लूत की पत्नी क्यों असफल हुई? तो पीछे पलट के देखना नहीं, बीती हुई बातों को भुलाना, इसका राज किसमें है? तो आइए मेरे साथ एक वचन पढ़ेंगे, इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय और 15वां वचन। और जिस देश से वो निकल आए थे, कौन निकल आए थे? इब्राहिम और सारा। यदि उसकी सुधि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था। देखो परमेश्वर का वचन में कितना बड़ा प्रकाशन है। अब्राहम और सारा जिस देश से वो निकल आए थे, उसकी सुधि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था। सुधि करते, ये बात स्पष्ट नहीं बताती क्या है उसका अर्थ। इफ दे हैड बीन mindful of the country they had left, they would have had the opportunity to return. mindful का अर्थ क्या है? सावधान रहना। mindful का अर्थ क्या है?
जागरूक रहना। माइंडफुल का अर्थ क्या है? याद करना। माइंडफुल का अर्थ क्या है? स्मरण करना, होशियार रहना। अगर तो उस शब्द, उस वचन का अर्थ यह है, इब्राहिम और सारा अगर जो देश को छोड़े थे उसके विषय में अगर वो क्या करते, उसको याद करते, उसको स्मरण करते, सावधान रहते, जागरूक रहते, तो शायद वो वापस जा सकते थे। आप समझ रहे इस बात? उसका अर्थ सारा और अब्राहम जिस देश को छोड़ा था उसके बारे में अगर विचार करते थे, याद रखना का अर्थ विचार करना, विचार करने से ही बातें याद होती है। अगर जिस देश को छोड़ दिया, हरान देश, उसके बारे में विचार करते थे तो वापस भी जा सकते थे वो। तो इससे हम क्या सीखते हैं आज? जिस चीज को हमें छोड़ना है उसके बारे में हमें विचार करना नहीं और पीछे पलट के देखना नहीं। कई बार जब लालच, प्रलोभन, परीक्षा आती है तो लोग जोर से फाइट करते, विश्वासी लोग, इससे कैसे बाहर निकलूं, इससे कैसे बाहर निकलूं। और जब खाली समय रहता है तो वही बेकार चीज के ऊपर सोचते रहते। अरे जब तुम सोचोगे गलत चीज के ऊपर तो वो परीक्षा तुम्हारे ऊपर आने वाली है ही है। अभी हमने पढ़ा, याद रखो, जिस चीज के विषय में हम सोचते नहीं उसके प्रलोभन में, लालच में, लालसा में हम कभी नहीं पढ़ सकते। आमेन, हालेलुया। बहुत बड़ा प्रकाशन और रेवलेशन है। लूत की पत्नी क्यों मर गई? उसके मन के अंदर पूरा सदोम और गमोरा भरा हुआ था। अब जो अंदर है वही बाहर निकलेगा ना। पीछे पलट के देखा, एक बस आधे सेकंड में नमक का खंबा बन गई, परिवार का भी उसने सत्यानाश कर दिया। लूत का भी आगे क्या हो गया आप सब जानते हैं। किसके लिए? नए साल में पहली बात सीखो, तुम किस विषय के ऊपर, मैं किस विषय के ऊपर सोच रहा हूं, यह हमें विचार करना चाहिए। बीती हुई बातों को भूल जाओ। परमेश्वर के वचन के विरोध में गड़बड़ करने वाली या जितनी बातें आपका जो परमेश्वर के साथ जैसे जीवन का मकसद है जीने का, उसको हिला रही है, उनको तुम भूल जाओ। विचार मत करो। अगर विचार करते तो इब्राहिम और सारा वापिस लौटने का उनको मौका मिलता। बाइबल में कहा है दे वेर नॉट माइंडफुल, जागरूक नहीं थे, स्मरण नहीं किया, याद नहीं किया, इसलिए उन्हें पीछे जाने का अवसर नहीं मिला। अगर वो याद करते, स्मरण करते, जागरूक रहते, सावधान रहते, होशियार रहते उस देश के विषय में, हरान के विषय में, तो वापस जा सकते थे। ऐसा अभी हमने 11-15 में पढ़ा इब्रानियों। तो पॉइंट नंबर 1, कई बार ऐसा हो जाता है कि जैसे लूत की पत्नी ने सोचा है, 2 उदाहरण मैंने बताए, पहला इब्राहिम, दूसरा सारा। इसीलिए परमेश्वर का वचन लूका की किताब 58 से 62 में, लास्ट 962 में लूक ने हल पर हाथ रखने के बाद, आमीन, हालेलुया, पीछे पलट के जो देखता है वो परमेश्वर के राज्य के लिए काम का नहीं। कभी आपने सोचा होगा, अरे इतना कड़क वचन, नो वन हु पुट्स हिज हैंड टू द प्लाउ एंड लुक्स बैक इज फिट फॉर किंगडम ऑफ गॉड। वो काम ही नहीं कर सकता। इस बात को याद रखो कि हल पर हाथ रखने के बाद पीछे पलट के देखने वाला परमेश्वर के राज्य के लिए काम का नहीं है। तो थोड़ा गहराई में जाते, यीशु ने किसको बोला, कौन है ये, कौन से लोग पीछे पलट के बोल रहे थे, कौन पीछे जा रहे थे? एक बार यीशु महाराज, मैं आपको बताता हूं। एक बार यीशु महाराज जा रहे थे, रास्ते में जा रहे थे अपनी प्रचार सेवकाई में। एक आदमी यीशु के पास आया, यीशु ने उसको बुलाया नहीं था, याद रखे। एक आदमी यीशु के पास आया और बोला, जहां कहीं भी आप जाएंगे मैं आपके पीछे हो लूंगा, जहां कहीं भी आप जाएंगे मैं आपके पीछे आऊंगा। यीशु का उत्तर क्या होना चाहिए? हाँ भाई आ जा, बाद में आ जा, आज जरा बिजी हूं 2-3 दिन, इसके बाद आ जा। यीशु ने क्या उत्तर दिया जानते हैं आप?
जब ये आदमी ने यीशु के पास आया, तू जहां कहीं जाएगा मैं तेरे पीछे आऊंगा, यीशु ने क्या उत्तर दिया जानते हैं? आकाश के पक्षियों के बसेरे है, लोमड़ियों के भट्ट है, पर मनुष्य के पुत्र को रहने की जगह नहीं है, सिर टेकने की जगह नहीं। उसका अर्थ क्या है? तो आकाश के पक्षी देख, उनका घोंसला है, लोमड़ियां देख, उनकी भी रहने के भट्ट बोले तो होल्स है, पर मेरा रहने का कोई ठिकाना नहीं, मेरा घर नहीं है। तू क्या करेगा मेरे पीछे आके? तू मेरे पीछे आएगा तो तुझे घर नहीं मिलेगा, मेरे जैसा रहना पड़ेगा। घर किस चीज का दर्शक है, आप बताइए? किस चीज का घर दर्शक है? और पहली बात, घर में रहो, सुरक्षित रहो। ये किसकी स्लोगन है? कोरोना। घर सुरक्षितता दिखाती है। जब कोरोना के जंतु बाहर रोड पे घूमते हैं तो लोग घर में बैठे रहते हैं। और दूसरी बात, अरे अभी मैं बहुत थक गया हूं, घर में जाके आराम करता हूं। घर किस चीज का दर्शक है? आराम। घर में जाके आराम से एसी फैन लगाते, पानी पीते, बिस्तरे पे लेट जाते। अगर तू मेरे पीछे आएगा तो ना तुझे आराम, ना सुरक्षितता, ना कोई स्टेबिलिटी है। आप जानते हैं वो आदमी जो बोला था ना, मैं आता हूं तेरे पीछे, यीशु जो गया दोबारा आया ही नहीं वो आदमी। इसको बोलते पीछे पलट के देखना। उसने बोला कि मैं जा रहा हूं पीछे, नहीं, वो गया, वो आया ही नहीं। एक बार गया और दोबारा चेहरा दिखाया नहीं, आप समझ जाना कि पीछे हट गया है, बीती हुई बातों को भुलाया नहीं। दूसरा एक आदमी था, मैं वही 58 से 62 तक बोल रहा हूं। उसको यीशु ने कहा तू मेरे पीछे आ जा। यीशु ने उसको क्या कहा? मेरे पीछे हो ले। तो आदमी मर गया, आदमी कहा मेरा बाप मर गया है। यीशु को कहा, क्या कहा यीशु को? उस आदमी ने, मेरा बाप मर गया है, मैं पहले जाके अपने बाप को गाड़ता हूं और फिर मैं तेरे पीछे आता हूं। यीशु ने कहा मरे हुओं को, उसको मरे हुओं को गाड़ने दो, तू परमेश्वर के राज्य की कथा सुनाने चल। पर वो आदमी नहीं आया। अभी मरे हुओं को, उनके मरे हुओं को गाड़ने दो। आप कई बार कब्रिस्तान में गए होंगे, जब आप बॉडी लेके जाते हैं तो आजू बाजू की डेड बॉडियां उठ के आती है कि मरी हुई गाड़ने को? हाँ, फिर ऐसा कैसा यीशु ने कहा मरे हुओं को, उनके मरे हुओं को गाड़ने दो? जो आत्मिक रीति से मरे हुए लोग हैं, वो खड्डा बनाना, बॉडी को डालना, ऊपर से मिट्टी डालना, ये कोई भी कर सकता है। और जो करते हैं वो भी बहुत दारू पी के करते हैं काम। 2000 रुपया दिया तो हो जाता। परंतु परमेश्वर की राज्य का कथा और सुसमाचार सुनाना कोई ऐसा आदमी कर सकता है क्या? नहीं। इसलिए पहली बात। और दूसरी बात, उसने जो शब्द प्रयोग किया वो गलत था। पहले मुझे, अभी गीत तो आपने गाया, मेरे जीवन का मकसद तू है, और पहले कौन है फिर जीवन में? दुनियादारी, कर्तव्य। बाप को गाड़ना पाप नहीं है, नहीं तो कल से आप फ्यूनरल बंद करोगे। मैंने ऐसा नहीं कहा है, बाप को गाड़ना पाप नहीं है, परंतु उसने कहा पहले मुझे जाने दे। नहीं नहीं नहीं, पहले यीशु जीवन में पहले आना चाहिए। प्रथम स्थान यीशु, बाद में बाप मां। यीशु ने यही तो कहा लूक 14 में, अगर मुझसे अधिक प्रेम कोई अपने माँ बाप, भाई बहन, बेटा बेटी, इवन अपने पत्नी से भी करे तो वो मेरे लिए योग्य नहीं है। आप इस आदमी का गलती समझ गए। आपने इतनी सी गलती की तो भी वो पीछे पलट के देखना है। वही तो यीशु ने कहा, हल पर हाथ रखा और कर्तव्य, नौकरी, जो भी आपका फर्ज है, कर्तव्य है, ड्यूटी करने के लिए प्रथम स्थान दोगे, बड़ी मुश्किल बात। इसको भी बोलते हैं पीछे पलट के देखना, क्योंकि यीशु ने उसी शब्दों ने बोला। तीसरा एक आदमी था, यीशु ने बुलाया नहीं किसको, अपने आप यीशु के पास आया, बोला मैं आता हूं तेरे पीछे। और उसने भी यही मिस्टेक की। क्या की? पहले जाता हूं, मेरे माँ बाप, भाई बहन जो है सबको बाय बाय टाटा करके आता हूं। खाली बोलता था ना मैं जाता हूं तो फिट होता था। उसने कहा पहले मुझे जाने दे। ये पहले शब्द है ना, नए साल में एक काम करो, बीती हुई बातों को भुलाकर पहले शब्द यीशु के लिए रखो, रिजर्वेशन। समझ गए क्या? जीवन में पहला कौन है?
और किसी और बीच में आया और तुम्हारी पत्नी आई तो रोने लगी, बोली अरे मुझसे प्रेम करता है कि नहीं, तो भी बोलना यीशु प्रथम है। हालेलुया, तो बोलो खुशी से आमेन। आप समझ रहे हैं इस बात को मैं क्या बोल रहा हूं? इसने बोला पहले मुझे जाने दे, और टेंडर टाइज, नाजुक पारिवारिक रिश्ते। कितने लोगों ने माँ बाप आंसू बहाने से मिशनरी कॉल को नकार दिया और गए नहीं। ये तीनों एक एक कैटेगरी में आते। और ये घर की सुनना, बाप की बाप मर गया बोल के रहना, या कोई घर में लोग रो रहे बोल के परमेश्वर के कॉलिंग को नहीं सुनना, ये सब पीछे पलट के देखना। डोंट लुक बैक। इसीलिए यीशु ने सारी चीजों का निष्कर्ष, निचोड़, सारांश, समरी ये तीनों की एक ही की। हल पर हाथ रखने के बाद जो पीछे पलट के देखता है, इन्होंने कहा था ना यीशु मैं तेरे पीछे आता हूं, तेरे पीछे आता हूं, हल पर हाथ रखा, कोई फायदा नहीं है। आमेन, हालेलुया। 5 लोग हो गए, लूत, उसका परिवार, इब्राहिम और सारा, और ये 3 आदमी। कितने हो गए? 5 में से अभी तक एक पास हुआ है सिर्फ ठीक से। अभी यही बात बिल्कुल दूसरे रूप से स्पष्ट की गई है लूक 14 में। अगर आप पढ़ोगे ना, लूक 14 में कहा गया है कि बड़े भोज का दृष्टांत कहा गया है लूक 14 में। उसमें क्या है, एक स्वामी था, उसने बड़ा भोज दिया और सबको आमंत्रण दिया था, और ये सबको आमंत्रण पहले भेजा था, इमरजेंसी में नहीं भेजा कि भाई मैंने ऐसे ऐसे टाइम पे भोज रखा है। सबने आमंत्रण का स्वीकार किया, और जब खाना खाने का टाइम आया भोजन का, पहला आदमी को जब बुलावा भेजा तो उसने कहा कि मैंने जमीन या खेत मोल लिया है, मैंने जमीन या खेत खरीद लिया है, मुझे जाकर देखना है, अब मैं आ नहीं सकता हूं। कितनी दुख भरी बात है। अभी उसको दूसरा टाइम नहीं फिक्स कर सकता था। परमेश्वर ने उसको दिया था ना, कि ये क्या दिया था परमेश्वर ने उसको बोला था, पहले ही उसके पास जो निमंत्रण था वो आया था, निमंत्रण परमेश्वर के पास से आया था, मतलब स्वामी से आया था, तो उसको टाइम खाली रखना चाहिए था। अभी दूसरा आदमी आया, सेवक, तो पहला आदमी क्या बोला, मैंने जमीन खरीदी है, मैं नहीं आ सकता हूं। दूसरे ने 5 जोड़ी बैल खरीद लिए, और उस वहां मुझे जाके उनका देखना है वो बैल कैसे ठीक है कि नहीं, इसलिए स्वामी को बोल दो मुझे माफ कर दो, वो भी नहीं आए। और तीसरा, जिसको पहले ही न्योता दिया था, आमंत्रण दिया था, वो उसने बोला मैंने विवाह किया है, मैंने शादी की है, और अभी मेरी बेगम आई है, अभी मेरी पत्नी आई है, मैं आ नहीं सकता। अरे तू जाना, खाना खा के आ जा, जिंदगी भर तो तेरी बेगम तेरे साथ ही रहेगी, पत्नी किधर जाने वाली है वो। तीनों ने नकार कर दिया, और स्वामी ने कहा ये बुलाए हुए लोगों में से एक भी मेरा खाना नहीं खाएगा। 100% फेल्यूर रेट, तीनों के तीनों गए। इसीलिए यीशु ने कहा, लूका की किताब 14वें अध्याय में 26 से लेकर 33 तक, और लूका की किताब 9:23 में, जब तक कोई व्यक्ति स्व नकार नहीं करेगा, प्रतिदिन अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे नहीं आएगा, वो मेरा चेला नहीं बन सकता। यीशु के पीछे आना और पलट के नहीं देखना जीवन की सबसे बड़ी बात है। और जीवन के काम कर्तव्य तो आपके पास आते ही रहेंगे, और वो भी अपने ही लोगों से आएंगे। कई बार मनुष्य के शत्रु उसके ही लोग रहेंगे, पर लूक 14:33 में कहा है, अनलेस यू forsake ऑल दैट यू हैव, यू कैन नॉट बी माई डिसाइपल। जब तक आप अपना सब कुछ छोड़ के यीशु को प्रथम स्थान नहीं दोगे, आप उसके पीछे जा नहीं सकते, उसके शिष्य नहीं हो सकते। कितने लोग हो गए? बड़े भोज के 3, लूक 9 के 3, 6, इब्राहिम सारा 7, लूत का परिवार 8। कितने पास हो गए अच्छी रीति से? 1, 8 में से 1।
अगर ऐसा रूल अपने चर्च को लग गया तो अपना क्या होगा? हाँ, तो आप बोलोगे अरे मैं तो जाता हूँ संडे चर्च, ताली बजाता हूँ, क्या 100 रुपया डालता हूँ ऑफरिंग? भाई ताली डालने से, ऑफरिंग डालने से और चर्च में पूरा 1 घंटा बैठने से कोई स्वर्ग में नहीं जाता है। आपका नया जन्म होना चाहिए, आपका समर्पण होना चाहिए, बीती हुई बातों को भुलाकर आगे की बातों की ओर चलना चाहिए और दौड़ते हुए इनाम की तरफ जाना चाहिए, जिसके लिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में आपको ऊपर बुलाया है। हालेलुया। अभी 9वां उदाहरण मैं आपको देता हूं। ये उदाहरण है लूक की किताब 10वें अध्याय में। कई बार इसका प्रचार आपने सुना भी होगा। यहां पर एक जवान आदमी है और बहुत बहुत अमीर आदमी है। वो जवान अमीर आदमी है और जिसको परमेश्वर के प्रति काफी लगन थी, क्योंकि जवानी में क्या है, जवानी में लोग इधर उधर बहुत भागते हैं, दुनियादारी रहती है ना। और जब हाथ में काठी आती है, जब हाथ पैर लड़खड़ाने लगते हैं, जैसे हिंदी में एक कहावत है ना, 900 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को, जब हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं तो फिर परमेश्वर को याद करते हैं। इसीलिए बाइबल में कहा है तो अपनी जवानी के दिनों में तुझे उत्पन्न करने वाले का स्मरण कर। हालेलुया। चलो अपना विषय नहीं आज वो। तो ये नौजवान था और अमीर आदमी था, कोई चीज की कमी नहीं, कैसा भी चाहे वैसा जीवन जी सकता था। यीशु के पास आया, बड़ी अजीब बात है, रियली बहुत अच्छी बात है। सब होते हुए भी यीशु के पास आया, बोला उत्तम गुरुजी, अनंत काल का जीवन प्राप्त करने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने कहा जो आज्ञा दी है बाइबल में, मतलब नियम शास्त्र में, वो आज्ञा का पालन कर। झूठ मत बोल, चोरी मत कर, खून मत कर, व्यभिचार मत कर, झूठी साक्ष्य गवाही मत दे। आप जानते हैं ये आदमी ने क्या कहा? मैं बचपन से ये सब चीजें करते आया हूं। किसी की हिम्मत है यीशु के सामने ऐसे बोलने की ये धरती पर? फिर भी ये आदमी ने बोला, यीशु ने उसके ऊपर नजर लगाई और मतलब वो सच में आज्ञा पालन करता था, इसलिए वो बोल पाया। हम तो आधा भी नहीं बोल पाएंगे। और जब यीशु ने उसकी तरफ नजर लगाई, प्रेम किया उसको और उसको कहा एक चीज की कमी तेरे अंदर है, वन थिंग दाउ लैकेस्ट, एक चीज की घटी तेरे अंदर है। तूने आज्ञा पालन किया, तू यीशु से प्रेम करता है, तू कोई पाप नहीं करता, इतना पैसा होते हुए भी इतना अच्छा जीवन जीता है, पर एक कमी है, तेरा जो कुछ है तू बेच दे और चल मेरे पीछे आ जा। वो आदमी बहुत अमीर था, बहुत पैसा था और बहुत संपत्ति थी, बड़ा दुखियों के पीछे चला गया, यीशु के पीछे नहीं आया। 9वां आदमी भी फेल हो गया, रिच यंग रूलर। इसीलिए यीशु ने कहा है पहाड़ी प्रवचन में, तुम दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकते। समझ गए? कौन है दो स्वामी? पहले परमेश्वर बोलना। 99% लोग पहले पैसा बोलते हैं, क्योंकि बाइबल में कहा है जो मन में है वही बाहर निकलता है। तो पहले हमेशा क्या बोलो? परमेश्वर और पैसा। और जो यीशु ने कहा है तुम नहीं कर से, कुछ लोग वो करने की कसरत करते कि दोनों करेंगे हम और होंगे, सफल होंगे। अरे जब यीशु ने कहा वो हो नहीं सकता तो कहां से होगा वो? तुम दो स्वामी की सेवा कर ही नहीं सकते हो। इसलिए या तो परमेश्वर की करो या तो पैसे की करो। परमेश्वर की करेंगे तो अच्छा है। डॉक्टर बिली ग्राहम ने कहा है एक व्यक्ति को जिंदगी में अगर आप समझ रहे हैं इस बात को? डॉक्टर बिली ग्राहम ने कहा कि ये सबसे बड़ी बात दुनिया में, एक आदमी को छोड़ना अगर कठिन है, एक बार आदमी किसी को भी छोड़ सकता है व्यक्ति को, पर पैसे को छोड़ना बहुत कठिन है। इसीलिए 9वां आदमी भी क्या हो गया? फेल हो गया। आप समझ रहे हैं? 9 उदाहरण दिए, इब्राहिम, सारा, लूक 9वें अध्याय के 3, 5, 14वें अध्याय के 3, 8 और मरकुस 10 का 9। अभी लास्ट उदाहरण पे आते। ये भी लूका की किताब 10वां है। पहला मरकुस की किताब 10वां अध्याय का था, ये लूक 10वां अध्याय। यहां पे बड़ा फाइन पॉइंट है, थोड़ा ठीक से समझिए। यीशु एक घर में आया था खाना खाने के लिए, और उस घर में मार्था और मरियम 2 बहनें रहती थी। इस बात को समझ रहे? ये जानते आपने जिंदगी में कम से कम 50 बार ये सरमन सुना होगा, इसलिए मैं गहराई में नहीं जा रहा हूं।
और यीशु जब आके बैठ गया उनके घर में और यीशु वचन का प्रचार करने लगा, तो मरियम उसके चरणों में बैठ के मैरी क्या कर रही थी? यीशु के वचन सुन रही थी। और मार्था क्या बना रही थी? खाना बना रही थी। किसके लिए? खुद के लिए नहीं, यीशु के लिए। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। यीशु उसके चेले, अभी 1 डजन आदमी आए, 12 बोले खाना बनाना बोले तो मुश्किल ही बात है, मानता हूं, पर वो अंदर रसोई घर में खाना बना रही थी। किसके लिए? यीशु के लिए, सेवकाई। और मैरी क्या कर रही थी? मरियम यीशु के चरणों में बैठ के वचन सुन रही थी। और यीशु क्या बोल रहा था? अनंत काल के जीवन के वचन। आमीन। अभी देखिए बड़ी महत्वपूर्ण बात, यीशु को आप वचन से हटा नहीं सकते। यूहन्ना 1:1 में कहा है, प्रारंभ में शब्द था। इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड वॉज विथ गॉड एंड वर्ड वॉज गॉड। प्रारंभ में शब्द था, शब्द परमेश्वर के साथ था और शब्द परमेश्वर था। अब यीशु जो वचन बोल रहा है, या कोई भी व्यक्ति जब प्रचार कर रहा है, वो यीशु ही है, और वो भी अनंत काल के जीवन है। वो वचन को छोड़ के उसके ऊपर मैं दूर जाऊं, वहां से पीछे पलट के और एक हंडा भर पानी भरूं, या थोड़ा राइस बनाऊं, या चपाती बनूं, ये तो वचन को प्रथम स्थान देना नहीं है। पीछे पलट के देखना है। आप प्रायोरिटी सेट करना सीखो। आपके पास थोड़ा समय है, 5 मिनट, और आपको बड़ा महत्वपूर्ण काम करना है। कौन सा करोगे? समझो, एक उदाहरण देता हूं मैं। आप चोर और डाकू आ गए आपके घर में, बोले अभी हम आपका घर लूट रहे, आपको सिर्फ हम 5 मिनट दे रहे, जो काम इमरजेंसी है करना कर लो। कौन सा काम करेगा? तो एक आदमी बोलेगा मेरा जो मृत्यु पत्र है मैं लिख देता हूं। वो आदमी ऐसा बोलेगा क्या मैं वड़ा पाव खा के आता हूं? कभी नहीं बोलेगा। प्रायोरिटीज। यही बात मेरी और मरियम के साथ हुई। जीवन के वचन, अनंतकाल के जीवन के वचन, जो तुम्हारा आगे चलकर तुम्हारा वसीयतनामा यीशु बोल रहा है, मृत्यु के बाद क्या होने वाला है, उसको छोड़कर मार्था वड़ा पाव बना रही है। यही बात, इसलिए मैंने ये उदाहरण दिया। इसको बोलते हैं पीछे पलट के देखना। ये 10वां जो उदाहरण है, पहला लूत का परिवार, दूसरा इब्राहिम सारा 100% मार्क्स पास हो गए, तीसरा लूक 9 के 3 लोग गए 5, बड़े भोज के 3 लोग फेल, और एक अमीर आदमी, जवान अमीर आदमी फेल, और मार्था और मरियम फेल, क्योंकि यीशु ने कहा एक चीज की जरूरी है, 1 थिंग इज नीडफुल। क्या कहा? एक चीज की जरूरी है, बैठो वचन सुनो, पीछे पलट के मत देखो। और मरियम ने अच्छा भाग चुन लिया है, वो उससे छीना नहीं जाएगा। क्या बोला? 1 थिंग इज नीडफुल, मेरी हैज चोजन अ गुड पोर्शन एंड इट विल नॉट बी टेकन अवे फ्रॉम हर। तो इधर भी 2 में से 1 फेल हो गया। तो 11 लोगों में से 2 ही पास हो गए, अब्राहम का परिवार और मरियम। इसीलिए मैंने जो प्रार्थना की, जीवन का रास्ता सकरा है, फाटक जो है छोटा है, और जो उसमें से प्रवेश करते हैं वो बहुत कम लोग हैं, थोड़े हैं। सभी लोगों को लगता है कि नहीं, यीशु का नाम लिया, प्रार्थना कर दिया, गए स्वर्ग में। ऐसा कुछ भी नहीं है। बीती हुई बातों को भुलाना। अभी लास्ट पॉइंट में मैं आ रहा हूं, अभी रिपीट नहीं करूंगा। तो बीती हुई बातों को क्या भुलाना है आपको? परमेश्वर आपको छोड़ रहा है कि ये देश छोड़ के जा, जैसे इब्राहिम को कहा, ये गलती कभी जिंदगी में मत करना, यहां पर बहुत काम है। हाँ, ये बता रहा हूं, कभी ऐसा सपने में वगैरह आप देखेंगे, आवाज विवाद सुनेंगे कि प्रभु बोल रहा है मुझे ये चर्च छोड़ के अमेरिका में जा, ये गलत बात है। एक जमाना था जब लोग अमेरिका से मिशनरी बन के यहाँ आते हैं। अब यहाँ लोक संख्या इतनी, जनसंख्या इतनी अफाट है, काम पूरा नहीं हो रहा है। तो ठीक से आवाज सुना करो यीशु की।
नहीं, परमेश्वर आपको देश छोड़ने के लिए नहीं कह रहा है, दावे के साथ मैं बोल सकता हूं। फिर हो सकता है परमेश्वर आपको यह कह रहा है कि तुम्हारी जीवन शैली बदल दो, लाइफस्टाइल। पिछले साल की जो तुम्हारी लाइफस्टाइल या जीवन शैली है उसको छोड़ दो। हो सकता है परमेश्वर ऐसा कह रहा है कि तुम्हारे जो दोस्त मित्र मंडली है, फ्रेंड्स, वो अच्छे नहीं है, उनको छोड़ दो। तुम्हारी कंपनी, तुम जिस लोगों के साथ संगति और उठते बैठते हो सकता है उन्हें छोड़ दो। हो सकता है परमेश्वर तुमसे यह कह रहा है कि तुम्हारी हैबिट, आदत अच्छी नहीं है, उसको छोड़ दो, उसको भुला दो। लाइफस्टाइल हो, हैबिट हो, या फिर कोई फ्रेंड सर्कल हो, जो भी हो, कई गलत चीजें तुम्हारे जीवन में होगी, परमेश्वर कह रहा है आज उसे छोड़ दो। जैसे इब्राहिम और लूत से कहा कि उसे छोड़ दो, और कहा पीछे पलट के मत देखना। इसीलिए प्रेषित पौलुस कहता है कि दिस वन थिंग आई डू ब्रदरन। और आज देखो वो गाना भी आया, पिछला सब भूल कर आगे दौड़ा चढ़ू। पिछली बीती हुई बातों को भूल कर आगे की ओर चला जाता हूं, इनाम की ओर दौड़ता हूं, प्रतिफल की ओर दौड़ता हूं, ताकि जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे प्रभु यीशु मसीह में ऊपर बुलाया है। तुम्हारा प्रतिफल किधर है? ऊपर है, स्वर्ग में है, जहां अनंत काल यीशु रहता है, और वहां उसके वचन भी है। आमीन, हालेलुया। मेरे ख्याल से मैंने आपको नए साल की शुरुआत कैसे करनी चाहिए समझ गए। कितने? 11 में से कितने पास? 2 पास और 9। पर बाइबल में कहा है हम वो लोग नहीं हैं जो पीछे हटेंगे और विश्वास को छोड़ेंगे। हम हियाव रखने वाले परमेश्वर के लोग हैं। आमीन, हालेलुया। पर आपको निश्चय करना आपका काम है, परमेश्वर आपके लिए निश्चय नहीं करेगा। अब यह आपकी जीवन शैली बदली करना है, परमेश्वर नहीं करेगा। मन का नवीनीकरण करना है, परमेश्वर नहीं करेगा। आपकी आदत बदलनी है, परमेश्वर नहीं बदली करेगा। आपका फ्रेंड सर्कल और जो आपकी संगति को वो आपको करना है। इसलिए बीती हुई बातों को भुला करके आगे की ओर मैं चला जाता हूँ, निशाने की ओर दौड़ के जाता हूँ, ताकि जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे अपने हाथ में लिया है यीशु में, उसको पूरा करूं। और उसका राज क्या है? राज की बात इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय 15वां वचन। जिस देश को उन्होंने छोड़ा था, जो जीवन शैली को उन्होंने छोड़ा था, जिस आदत को उन्होंने छोड़ा था, जिस संगति को उन्होंने छोड़ा था, जो बुरी विचारों को उन्होंने छोड़ा था, उसके ऊपर उन्होंने कभी सोचा नहीं। इब्रानियों की पत्री 11:15। They were not mindful of the country that they left, otherwise they would have had the opportunity to return. कभी जागरूक नहीं रहे, सचेत नहीं रहे, याद नहीं किया, स्मरण नहीं किया कि कौन सी चीज को भुला दिया, ताकि वो वापिस जाने का अवसर और मौका उनको नहीं मिला। आप भी ये साल में बीती हुई बातों को भुलाकर उसके ऊपर सोचने का लग्जरी मत लेना। आप किसी बारे में सोच नहीं सकते। अगर आप इतना करोगे, आप और मैं भी परमेश्वर के बड़े लोग बन सकते हैं। आमीन। तो ये करना जरूरी है। ये साल में परमेश्वर अगर ये चीजें करोगे, आपको आपके सोच विचार से ज्यादा आशीष देगा और भर भर के देगा कि जो रखने की जगह नहीं होगी। आमीन। आज मैं यहीं पे रुक जाता हूं। द लॉर्ड ब्लेस यू ऑल। आइए हम क्लोजिंग प्रेयर करें। पिता परमेश्वर, तेरे वचन के लिए मैं तेरे नाम को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु, जो वचन आज तूने हमारे अंदर डाला है, वो वचन का 100% फल आने दे। बीती हुई बातों को भुलाकर आगे की ओर, जैसा प्रेषित पौलुस कहता है कि ये एक बात मैं करता हूं, ये एक बात मैं करता हूं, दिस वन थिंग आई डू ब्रदर। ये एक बात करने के लिए हमारी सहायता कर प्रभु। तेरे मुंह से कभी हम ये नहीं शब्द सुनना चाहते कि एक चीज तुझ में कमी है। तूने ये भी कहा कि एक चीज जरूरी है कि हम पीछे नहीं हटे। तूने ये भी कहा, हल पर हाथ रखने के बाद जो पीछे पलट के देखता है, परमेश्वर के राज्य के काम का नहीं। प्रभु, हम सब लोगों को तो ऐसा बना, क्रूस उठा करके
मरते दम तक विश्वासु रहे और तेरे पीछे चले। हमारे मंडली, हमारे चर्च, सभी लोगों को, सुनने वाले सभी लोगों को नए साल में तू ये आशीष दे। और तूने कहा है स्वर्ग में तुम्हारा होगा बड़ा प्रतिफल, ये प्राप्त करने के लिए हमारी सहायता कर। तेरी कृपा पर्याप्त है प्रभु, और हमें तो आगे लेके चल, हियाव दे, विश्वास टिका रहे, ऐसे प्रार्थना मैं करता हूँ और तेरे नाम को धन्यवाद देता हूँ। नासुर यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ, आमेन, आमेन।